अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी वेलकम टू माय एंड अदर वेरी न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे जी, आबाद होंगे, अपने अपने घरों में होंगे जी। जनाबी अली, हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और जी सुबह उठने के बाद सबसे पहला जो काम किया जाता है वो है ब्रेकफास्ट का। फ्लोरा आ चुकी है, उसने सारे बर्तन शर्तन बाहर ले गई है, तो अभी मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय, अंडा, जो भी वट जो भी करना होगा वो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का आगाज़ करते हैं कि हम पूरे दिन में अब क्या क्या करने वाले हैं। चलें। नाउ जी इज माई लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा और उसके साथ में मेरी चाय। और हमेशा की तरह डाकू आ गया है मेरे पिज़्ज़े के ऊपर नज़र मारने के लिए। हाँ ना, प्लीज़। इट्स वेरी हॉट है बेटा, सॉरी, इट्स वेरी हॉट है। मैं नहीं शेयर करूँगी आज आपके साथ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारा रहा हुआ अधूरा काम था। तो जी ये मैंने नान की डो मेरी फूल गई थी, डोई कह रही हूँ, डो मेरी फूल गई थी। तो ये मैंने इतनी सॉफ्ट गूंदी थी, ये देखें, मैं हाथ से भी इसको अगर फैला रही थी ना तो ये बहुत अच्छी तरह से फैल रहा था। और फिर मैंने भिंगा चिब्बा हो गया, फिर मैंने उसको उस प्लेट में डाल के फिक्स कर लिया। ये बहुत अच्छे से फिक्स भी हो जाता है और राइस भी हो जाता है, फिक्स भी हो जाता है और राइस भी हो जाता है। तो जी बस फिर मैंने इसको डो को अच्छी तरह से, मैंने इसको ऐसे चपाटियाँ बनाकर, चपाटियाँ क्या कहती हैं उसके, रोटे पका बनाकर उसको मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए। तो जब आप इसको 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए रखते हो तो ये ऑटोमेटिकली बहुत फ्लफ़ी नान बनते हैं, डो बहुत फ्लफ़ी बनती है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसके अंदर मैंने अंडा, दूध, दही, ईस्ट बहुत थोड़ी डाली थी मैंने। ईस्ट, शुगर, नमक, ये सब मैंने डाला था और दूध और योगर्ट के साथ गूंदा था, मैंने पानी नहीं डाला था। और ये जो पेस्ट है ये पहले से बनी हुई मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसकी रेसिपी भी दूंगी, इसमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें जाती हैं जी। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाता है, और फिर इसमें अगर आप खाली गार्लिक पसंद करते हैं तो खाली गार्लिक पेस्ट जाता है, टमाटो पेस्ट बहुत सारा जाता है, नमक जाता है, और मिर्च हस्बे ज़रूरत जाती है, और इसमें चिली सॉस जाता है, और इसमें अगर आपको चाहिए तो केचप डाल लें। तो जी उसके बाद इसको पकाएं पकाएं और सॉस बड़ा अच्छा बन जाता है। फिर मैंने कैप्सिकम काटा हुआ था बारीक बारीक, वो मैंने सुटिया इसके ऊपर। फिर स्वीट कॉर्न थे और थोड़ा ऑनियन था, वो मैंने किया। और ये चीज़ देखें कितनी अच्छी श्रेड हुई हुई है। ये मेरे पास मशीन है, मेरे पास नहीं है, मेरी अम्मी की, मेरी सास की मशीन है, और वो बहुत अच्छी तरह से श्रेड करती है। उनकी भी बहुत पुरानी मशीन है, एक्चुअली उनके ब्रदर ने उनको लंदन से गिफ्ट की थी बहुत टाइम पहले। तो वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। आपने गाजरें श्रेड करनी है, वो गजरेला बनाने के लिए आपने चीज़ को करना है श्रेड, वो बहुत अच्छे से, ये देखिए कितनी बैलेंस करके करती है। तो जी ये श्रेड करके फ्रीज़र में रख लें और जब मर्ज़ी इसको यूज़ करें। तो बस जी मैंने तो फ्रेश ही करती रहती हूँ, इसलिए मैंने फ्रेश ही किया था। और ये मैं फिर पोला पोला इसके ऊपर मैं फेंक रही थी। तो ये बड़े बड़े ज़बरदस्त पिज़्ज़े बने थे और हमेशा अच्छे बनते हैं। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ओरिगेनो फेंकें, इसके ऊपर चिकन फेंकें, ओरिगेनो फेंकें, फिर बनने के बाद ऑलिव ऑयल डालें। अगर आपको मायोनीज़ पसंद है तो मायोनीज़ को बोतल में, केचप की बोतल में डाल के ऊपर आप स्प्रेड करें मायोनीज़। तो और चिकन का भी बाय द वे मैंने मैरिनेशन किया हुआ था इसको बारबेक्यू का। तो फिर इसको हल्का सा मैंने सोटे किया। तो जी बस ऐसे ही ना, अभी तो मैंने खैर ये मैंने अहद किया हुआ, हालांकि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, बच्चों के साथ हार्ड होता है, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है। तो मैंने बोला एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं छोड़ना जिसमें मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं करनी है। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से मुझे लेकर चलना है और किस तरह से मेरी हौसला अफजाई करनी है कि मैं अपने काम को कंटिन्यू रख सकूँ और कुछ ना कुछ अच्छा सिखा सकूँ। तो बस जी ये सब मैंने फिर इसके ऊपर ओरिगेनो डाला है, और ओवन में मैक्सिमम इसको मेरे ख्याल में 35 मिनट्स इनफ हो जाते हैं। आप ऊपर नीचे की ग्रिल छोड़ें या साइड्स की ग्रिल हैं तो दोनों साइड्स की छोड़ें, और फ़ैन ऑन ज़रूर करें। और बस जी फिर इसको 30 मिनट्स के लिए इनफ है, 25-30 चेक कर लें आप जितना टाइम आपको देना है। और मैं 230 की हीट रखती हूँ
ज़्यादा नहीं रखती, किस तरह पिज़्ज़ा फिर अच्छी तरह से ऊपर से थोड़ा ब्राउन हो जाता है और फिर अच्छा लगता है खाने में। फिर बच्चों ने भी खाना होता है तो कच्ची डो बिल्कुल भी नहीं दे बच्चों को। और बाहर का पिज़्ज़ा तो प्लीज़ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दें, इतना हाइजीनिक नहीं होता है। आपको नहीं पता वो आटा कैसी इन्वायरमेंट में गूंदा गया है, आटे में क्या कुछ डाला गया है। शायद कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन जो हमारे फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगहों को, सब चीज़ों को, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि भाई ये चीज़ हाइजीनिक है नहीं है, खाने वाली है नहीं है। बस वो बोल देते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, आप आएँ खाएँ और अपना और अपने बच्चों का बेड़ा गर्क करें मैदों का, स्टमक का। मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे हस्बैंड भी बड़े लवर हैं, बहुत लवर हैं आउटसाइड फूड के, लेकिन उनको घर में भी उनको चाहिए कि मैं एवरी टाइम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना मिले उनको। तो लेकिन आपको पता है घर में तो फिर आपको मतलब घर जैसा ही खाना मिलता है। समटाइम्स वेजिटेबल्स होती हैं, समटाइम्स राइस होते हैं, समटाइम्स गोश्त होता है, समटाइम्स फास्ट फूड होता है, सब मिक्स घर में पकता है। घर में ऐसा तो नहीं है ना कि आप आए हैं तो लग्जरी चीज़ आपके पीछे दस्तरखान बिछ जाए। तो जी बस और हेल्दी फूड भी यही है कि आप कभी सादा ग़िज़ा खाएं, कभी अच्छा खाएं, कभी अच्छा खाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे एक्स्ट्रा हैं तो पहले अच्छी खुराक खाओ। तो जी बस ये पिज़्ज़े मेरे रेडी हो गए थे लाइन वाइज, आप देख सकते हैं। और इनको रेडी करने के बाद मैंने पता क्या किया था, क्योंकि मैं एक ब्लंडर हो गया था, हुआ ये था। और इनके ऊपर मैंने क्लीन फिल्म लगा के ना इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ये मैंने प्री हीट होने के लिए ओवन रख दिया था। तो जी मैंने ब्लंडर ये हुआ था कि हमारी लाइट चली गई थी, पिज़्ज़े बने नहीं मेरे। तो पिज़्ज़े नहीं बनने की वजह से मेरे हस्बैंड पिज़्ज़े बाहर से ले आए थे, तो फिर मैंने इसको क्लीन फिल्म लगा कर मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। ये देखिए कितनी अच्छी तरह, अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे, तो बस जी इसको आप कोई रात को गेस्ट आने वाले हैं, आप दोपहर में प्रिपरेशन करें उसको, बल्कि अच्छी तरह ये राइस भी हो जाएगा। इसको क्लीन फिल्म लगाएं और इसको फ्रिज में रख दें। जब रात को सब लोग आएँ, पिज़्ज़ा पार्टी होए, आप नहीं, देखिए मेरी छोटी बुब्बू भी आई थी, मम्मा आई वो, तो मेरा सारा मेकअप ख़राब करके आई थी ऊपर से। तो जी बस फिर मैंने इसको निकालें और फटाफट ओवन में डालें और धड़ाधड़, ये देखें आपको कोई टाइम नहीं लगा कि आपका ओवन वेट कर रहा है, आपको पिज़्ज़ा बनाना है, आपको स्प्रिंगल करनी है चीज़ें, नहीं, आपने आराम से अपने बने हुए पिज़्ज़ों को अंदर डालना है फटाफट और बस जी कर देना बंद। और खाने वाले वेटिंग में बैठे होते हैं, मेरे तो बच्चे टेबल पे बैठे हुए थे, कह रहे थे हम वेटिंग मैंने बन जाता है, वेट कर लो, सब्र से आलू रखो। तो जी बस ये फिर मैंने बाद में मेरे पिज़्ज़े रेडी हो गए हुए थे, मैंने वीडियो निकाली, सेके पड़ रहे थे हाथों को, ये देखिए ब्राउन हुए हुए थे आगे ऊपर से, बड़े मज़े के, अंदर से ऐसे फ्लफ़ी और ऊपर से ब्राउन। और मुझे ऐसे पसंद है, मुझे वो ऊपर से ना वाइट वाइट। अधूरा काम था। तो जी ये मैंने नान की डो मेरी फूल गई थी, डोई कह रही हूँ, डो मेरी फूल गई थी। तो ये मैंने इतनी सॉफ्ट गूंदी थी, ये देखे मैं हाथ से भी इसको अगर फैला रही थी ना तो ये बहुत अच्छी तरह से फैल रहा था। और फिर मैंने विंगा चिब्बा हो गया, फिर मैंने उसको उस प्लेट में डाल के फिक्स कर लिया। ये बहुत अच्छे से फिक्स भी हो जाता है और राइस भी हो जाता है, फिक्स भी हो जाता है और राइस भी हो जाता है। तो जी बस फिर मैंने इसको डो को अच्छी तरह से, मैंने इसको ऐसे चपाटियाँ बनाकर, चपाटियाँ क्या कहती हैं उसको, रोटे बनाकर उसको मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए। तो जब आप इसको 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए रखते हो तो ये ऑटोमेटिकली बहुत फ्लफ़ी नान बनते हैं, डो बहुत फ्लफ़ी बनती है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसके अंदर मैंने अंडा, दूध, दही, ईस्ट बहुत थोड़ी डाली थी मैंने, ईस्ट, शुगर, नमक, ये सब मैंने डाला था, और दूध और योगर्ट के साथ गूंदा था, मैंने पानी नहीं डाला था। और ये जो पेस्ट है ये पहले से बनी हुई मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसकी रेसिपी भी दूंगी, इसमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें जाती हैं जी। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाता है, और फिर इसमें अगर आप खाली गार्लिक पसंद करते हैं तो खाली गार्लिक पेस्ट जाता है, टमाटो पेस्ट बहुत सारा जाता है, नमक जाता है, और मिर्च हस्बे ज़रूरत जाती है, और इसमें चिली सॉस जाता है, और इसमें अगर आपको चाहिए तो केचप डाल दें। तो जी उसके बाद इसको पकाएं और सॉस बड़ा अच्छा बन जाता है। फिर मैंने कैप्सिकम काटा हुआ था बारीक बारीक, वो मैंने सुटिया इसके ऊपर, फिर स्वीट कॉर्न थे और थोड़ा ऑनियन था, वो मैंने किया। और ये चीज़ देखे कितनी अच्छी श्रेड हुई हुई है। ये मेरे पास मशीन है, मेरे पास नहीं है, मेरी अम्मी की, मेरी सास की मशीन है, और वो बहुत अच्छी तरह से श्रेड करती है। उनकी भी बहुत पुरानी मशीन है, एक्चुअली उनके ब्रदर ने उनको लंदन से गिफ्ट की थी बहुत टाइम पहले।
तो वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। आपने गाजरें श्रेड करनी है वो गजरेला बनाने के लिए, आपने चीज़ को करना है श्रेड, वो बहुत अच्छे से, ये देखिए कितनी बैलेंस करके करती है। तो जी ये श्रेड करके फ्रीज़र में रख लें और जब मर्ज़ी इसको यूज़ करें। तो बस जी मैंने तो फ्रेश ही करती रहती हूँ, इसलिए मैंने फ्रेश ही किया था। और ये मैं फिर पोला पोला इसके ऊपर मैं फेंक रही थी। तो ये बड़े बड़े ज़बरदस्त पिज़्ज़े बने थे और हमेशा अच्छे बनते हैं। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ओरिगेनो फेंकें, इसके ऊपर चिकन फेंकें, ओरिगेनो फेंकें, फिर बनने के बाद ऑलिव ऑयल डालें। अगर आपको मायोनीज़ पसंद है तो मायोनीज़ को बोतल में, केचप की बोतल में डाल के ऊपर आप स्प्रेड करें मायोनीज़। तो और चिकन का भी बाय द वे मैंने मैरिनेशन किया हुआ था इसको बारबेक्यू का। तो फिर इसको हल्का सा मैंने सोटे किया। तो जी बस ऐसे ही ना अभी तो मैंने खैर ये मैंने अहद किया हुआ, हालांकि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, बच्चों के साथ हार्ड होता है, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है। तो मैंने बोला एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं छोड़ना जिसमें मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं करनी है। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से मुझे लेकर चलना है और किस तरह से मेरी हौसला अफजाई करनी है कि मैं अपने काम को कंटिन्यू रख सकूँ और कुछ ना कुछ अच्छा सिखा सकूँ। तो बस जी ये सब मैंने फिर इसके ऊपर ओरिगेनो डाला है और ओवन में मैक्सिमम इसको मेरे ख्याल में 35 मिनट्स इनफ हो जाते हैं। आप ऊपर नीचे की ग्रिल छोड़ें या साइड्स की ग्रिल हैं तो दोनों साइड्स की छोड़ें और फ़ैन ऑन ज़रूर करें। और बस जी फिर इसको 30 मिनट्स के लिए ना, फिर 25-30 चेक कर लें आप जितना टाइम आपको देना है। और मैं 230 की हीट रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती। किस तरह पिज़्ज़ा फिर अच्छी तरह से ऊपर से थोड़ा ब्राउन हो जाता है और फिर अच्छा लगता है खाने में। फिर बच्चों ने भी खाना होता है तो कच्ची डो बिल्कुल भी नहीं दे बच्चों को। और बाहर का पिज़्ज़ा तो प्लीज़ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दें, इतना हाइजीनिक नहीं होता है। आपको नहीं पता वो आटा कैसी इन्वायरमेंट में गूंदा गया, आटे में क्या कुछ डाला गया है। शायद कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन जो हमारे फूड व्लॉगर्स होते हैं वो जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगहों को, सब चीज़ों को, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि भाई ये चीज़ हाइजीनिक है नहीं है, खाने वाली है नहीं है। बस वो बोल देते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, आप आएँ खाएं और अपना और अपने बच्चों का बेड़ा गर्क करें मैदों का, स्टमक का। मैं सच्ची बताऊं तो मेरे हस्बैंड भी बड़े लवर हैं, बहुत लवर हैं आउटसाइड फूड के, लेकिन उनको घर में भी उनको चाहिए कि मैं एवरी टाइम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना मिले उनको। तो लेकिन आपको पता है घर में तो फिर आपको मतलब घर जैसा ही खाना मिलता है। समटाइम्स वेजिटेबल्स होती हैं, समटाइम्स राइस होते हैं, समटाइम्स गोश्त होता है, समटाइम्स फास्ट फूड होता है, सब मिक्स घर में पकता है। घर में ऐसा तो नहीं है ना कि आप आए हैं तो लग्जरी चीज़ आपके पीछे दस्तरखान बिछ जाए। तो जी बस और हेल्दी फूड भी यही है कि आप कभी सादा ग़िज़ा खाएं, कभी अच्छा खाएं, कभी अच्छा खाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे एक्स्ट्रा हैं तो पहले अच्छी खुराक खाओ। तो जी बस ये पिज़्ज़े मेरे रेडी हो गए थे लाइन वाइज, आप देख सकते हैं। और इनको रेडी करने के बाद मैंने पता क्या किया था, क्योंकि मैं एक ब्लंडर हो गया था, हुआ ये था। और इनके ऊपर मैंने क्लीन फिल्म लगा के ना इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये मैंने प्री हीट होने के लिए ओवन रख दिया था। तो जी मैंने ब्लंडर ये हुआ था कि हमारी लाइट चली गई थी, पिज़्ज़े बने नहीं मेरे। तो पिज़्ज़े नहीं बनने की वजह से मेरे हस्बैंड पिज़्ज़े बाहर से ले आए थे, तो फिर मैंने इसको क्लीन फिल्म लगा कर मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। ये देखिए कितनी अच्छी तरह, अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे, तो बस जी इसको आप कोई रात को गेस्ट आने वाले हैं, आप दोपहर में प्रिपरेशन करें उसको, बल्कि अच्छी तरह ये राइस भी हो जाएगा। इसको क्लीन फिल्म लगाएं और इसको फ्रिज में रख दें। जब रात को सब लोग आए, पिज़्ज़ा पार्टी होए, आप ये देखिए मेरी छोटी बुब्बू भी आई थी, मम्मा आई वो, तो मेरा सारा मेकअप ख़राब करके आई थी ऊपर से। तो जी बस फिर मैंने इसको निकालें और फटाफट ओवन में डालें और धड़ाधड़, ये देखें आपको कोई टाइम नहीं लगा कि आपका ओवन वेट कर रहा है, आपको पिज़्ज़ा बनाना है, आपको स्प्रिंगल करनी है चीज़ें, नहीं, आपने आराम से अपने बने हुए पिज़्ज़ों को अंदर डालना है फटाफट और बस जी कर देना बंद। और खाने वाले वेटिंग में बैठे होते हैं, मेरे तो बच्चे टेबल पे बैठे हुए थे, कह रहे थे आई एम वेटिंग, मैंने बन जाता है, वेट कर लो, सबरते आलू रखो। तो जी बस ये फिर मैंने बाद में मेरे पिज़्ज़े रेडी हो गए हुए थे, मैंने वीडियो निकाली, सेके पड़ रहे थे हाथों को, ये देखिए ब्राउन हुए हुए थे आगे ऊपर से, बड़े मज़े के, अंदर से ऐसे फ्लफ़ी और ऊपर से ब्राउन, और मुझे ऐसे पसंद है, मुझे वो ऊपर से ना वाइट। हाँ जी, तो हम आए हैं सर्विस सेंटर, अभी फ़िलहाल यहाँ पार्किंग में है। तो घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी वो लेनी थी, और वैसे भी
और मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ की सुपरमार्केट्स कैसी होती हैं। चलें। इनके क्रिसमस की डेकोरेशन इज हाँ जी, इन्होंने करनी तो है डेकोरेशन क्योंकि इनका त्यौहार है, तो ज़ाहिर बात है डेकोरेशन तो ये लोग करेंगे। डेकोरेशंस वगैरह सब की हुई है इन्होंने फर्स्ट क्लास। यहाँ पे भी डेकोरेशन की हुई है। सब अच्छे से डेकोरेशन की हुई है इन लोगों ने। और अभी मेरे ख्याल में टाइम हो रहा है 11 o'clock का। द पीपल इज़ गोइंग आउट। उन्होंने वेटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं कि आप आराम से बैठ के वेट करें। और यहाँ पे भी कारफोर है, आप कारफोर से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। बेसिकली कारफोर के अंदर अलाउड नहीं है, कारफोर के अंदर अलाउड नहीं है। लाइक क्या करना, वीडियो बनाना। तो चले फिर, अभी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना। ये गोल्ड स्टोन्स अच्छा आइसक्रीम है लेकिन मुझे बहुत पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं प्रेफर नहीं करती इसको खाना। कारफोर के अंदर नहीं अलाउ करते हैं। चले मिलते हैं शॉपिंग करने के बाद। देखें इनकी क्रिसमस डेकोरेशन ज़बरदस्त हुई हुई। हाँ जी, तो ये आ गए हम लोग अंदर खैर से। तो क्योंकि हमें 2 ही चीज़ें लेनी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। तो एक क्रिसमस की सेल्स लगी हुई थी, ये बैग्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर क्रिसमस की सेल्स लगी हुई थी। और बर्तन देखे कितने प्यारे प्यारे थे। मेरा दिल आ गया, मेरे बंदे ने क्या, हाथ तोला, रुको पैसे कोई नहीं। तो मैंने बोला चलें ठीक है जी। ये सेरामिक का लग रहा था लेकिन ये प्लास्टिक का था। और पैन में से मैंने एक पैन लिया था, ये सेरामिक का जो नीचे वाला था वो मैंने पैन लिया था क्योंकि पैन थे घर पे लेकिन बहुत नहीं है। नॉन स्टिक में मैं बहुत बनाती भी नहीं हूँ। हार्पिक के ऊपर भी सेल थी और ये हैंड वॉश के ऊपर भी सेल थी। सेल थी चीज़ों पे। ये देखिए कितना अच्छा कवरेज स्टोर कबर्ड था, 2000 का था शायद। तो इसके अंदर कपड़े शपड़े हर चीज़ आप अपनी अच्छी तरह से सेव कर सकते हैं। ये देखे हैंग कर सकते हैं आपको कबर्ड के। मेरा दिल बहुत हुआ था कि मैं हाना के लिए ले लूं। और ये देखें, ये अफ्रीकन ओरिजिनल सखाफती चीज़ें, सखाफती के सखाफती पता नहीं वट जो भी है, ये ओरिजिनल उनकी चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा अफ्रीका जंगल पे मुश्तमिल है और यहाँ पे हर नए से नए जानवर, मतलब कि मंकी शंकी है वो तो हम अपने घरों के बाहर ही देखते हैं। तो ये वहाँ के मसाई लोग हैं, वो जो ऊपर हैं, तो ये इनके कप्स हैं। और ये बस उनकी सकाफती चीज़ें हैं जैसे हमारी सकाफती चीज़ें होती हैं। ये जंगल, ये पहाड़, ये सब चीज़ें इनका इनकी स्पेशलिटी है। लाइक इनसे इनकी अफ्रीकन्स की पहचान है कि या हम अफ्रीकन्स हैं। और ये छोटी सी लाइब्रेरी थी, इसमें मैंने एक बुक ली थी अजान के लिए। और फिर जी ये आगे जी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के ऊपर, तो इसके ऊपर भी अच्छी खासी सेल लगी हुई थी, टीवी। और इधर फ्रूट्स के ऊपर भी सेल लगी थी, पाइन एप्पल भी लिया मैंने और अच्छी सेल्स लगी हुई थी। और मेरे मियाँ बार बार कहते तू क्या करनी पई अच्छी कर, तुम क्या कर रही हो। मैं क्या बॉस कर दी। इधर से फिर मैंने हनी भी लेना था, मैं खलो जो मेरे हनी तो लै लैन दो, वो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, मन्निया ਤੁਹਾਡੇ पैरों थले टायर लगे। तो बस यही थी शॉपिंग। और फिर हम निकलने के बाद जी हम आ गए हैं मेरी फेवरेट प्लेनेट योगर्ट पे। और ये मैं कभी कभी खाती हूँ, हर दफ़ा नहीं खाती हूँ कि महंगी बड़ी ज़्यादा पाई है। छोटा जा कप मेरा 500 का हो गया सी, 500 शिलिंग का। तो 500 शिलिंग मैक्सीमम पाकिस्तानी 1100 रुपया। तो मेरा इन्ना छोटा जा कम प्लेनेट योगर्ट विच हो गया सी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्लेवर्स भी बहुत, ये सॉल्टेड कैरामल था, वनीला था, स्ट्रॉबेरी था, कीवी था, चॉकलेट था। तो मैंने बहुत थोड़े फ्लेवर्स लेती हूँ, मैं खट्टे वाले फ्लेवर्स मैं नहीं लेती, ना मेरे से खाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी हमेशा मैं मार मार के, लास्ट दफ़ा भी मैं गई, मैं नहीं ख़त्म हो गई थी, इस दफ़ा भी गई क्योंकि हम जाते बड़ी लेट है। तो आज भी गई तो ख़त्म हो गई। मैं क्या फिट्टे मुँह वड़ पड़ा, मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा परा मार। तो फिर मैं चली गई आगे। आगे आकर फिर मैंने खैर शरीफ से वनीला लिया, वनीला था,
आहो वनीला ही सी शायद, नहीं वनीला नहीं था, सॉल्टेड कैरामल था। तो बस जी मैंने ये सब फ्लेवर्स लिए और फिर मैं उसको पूछने लग गई कि भाई ये क्या है, कैरमल है और क्या हॉट चॉकलेट है। कहते नहीं सॉरी, मैं कहना सी डार्क चॉकलेट है, तो मैं कहना सा हॉट हॉट चॉकलेट है। और मेरा मुंह वेखन लग गई, तो मेरा बंदा फिर विचोया कहती शी मीन्स के दिस इज द लाइक चॉकलेट या इज अ चॉकलेट सिरम। मैं क्या होई। फिर मैं सटिया जी अपनी आइसक्रीम के उत्ते, प्लानट योगर्ट के उत्ते, आइसक्रीम तो नहीं कह सकते, योगर्ट है ये। फिर मैंने भी इसके ऊपर फेंका और सच्ची ये बहुत हेल्दी है आइसक्रीम से। आइसक्रीम इज़ नॉट वेरी हेल्दी, एटलीस्ट ये चलो शुगर के हिसाब से देखा जाए तो नहीं हेल्दी है, लेकिन आइसक्रीम के कंपैरिजन में हेल्दी है। तो जी इधर आ गई, मेरे टिशू ही नहीं सैट बैन दे सी। फिर मैं चमचे भी दोवें जोड़ के बिठाए हुए सी उत्थे। मैं कहा एनीवे, मैं क्या चल भाई एक जेड़ा चम्मच है दूसरे तो जुदा हो जाए, तो मैं सट्टी अपने मुंह दे विच, नाले मुंह भी लबेड़ लिया। एनीवेज मैंने मुंह फिर टिशू के साथ चंगी तरह पूंजा और फिर